नमस्कार दोस्त। अब देखिए, ठंडी की रात चलने लगी है और आज एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ जो एक गरीब परिवार की कहानी है। एक गांव में मियाँ बीबी रहते थे। कुछ दिन तो मजदूरी से आदमी घर चलाता था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद रामू नाम का आदमी एक्सपायर हो गया, चले गया ऊपर। तो उस घर में औरत अकेली बची और उस माँ के पास 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों का पालन पोषण करने में बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन कहीं किसी न किसी तरह से मजदूरी करके जिस मालिक के पास मजदूरी करती थी, वहाँ जब करने लगी मजदूरी तो दिन थोड़ा बहुत बढ़िया चलने लगा। अब आप समझ सकते हैं कि माँ क्या होती है, क्योंकि जब भी वो माँ उन बच्चों के आँख में देखती थी तो उससे रहा नहीं जाता था कि माँ ये फैसला हमेशा करती थी, मैं कितनी भी मुसीबत उठा के, लेकिन बच्चों की खुशी को मैं बिल्कुल डल नहीं पड़ने दूंगी। लेकिन ऐसे बीतते बीतते कुछ समय बीता, बारिश का मौसम आ गया। जिस मालिक के पास वो काम करती थी औरत, काम बंद हो गया। लेकिन उस माँ से उन बच्चों का भूख देखा नहीं जाता था। काफी ज़्यादा समस्या उठाने के बाद यहाँ तक फैसला कर ली उस माँ की अब आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि माँ के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसके ही बच्चे अगर भूखे उसके आँख के सामने रहें तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुछ नहीं समझ में आया। घर में आके आँख में आंसू भर के बच्चों लोग से एक झूठा वादा करके, कुछ समझ में नहीं आया तो घर में कुछ बर्तन था जो उनके शादी में मिला था, वो उसमें से 1-2 बर्तन ले जाके दुकान पे बेच दिए। तो एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने देखे तो जब बर्तन बेच के आई तो 2-3 दिन खर्चा बच्चे लोग का उठाया, लेकिन फिर वही दिन आ गया, पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म होने के बाद माँ फिर परेशान। लेकिन वो सज्जन व्यक्ति वो आभास करते थे, बहुत नेक इंसान थे। वो आभास करते थे क्या कौन से कंडीशन में औरत अपना दिन काट रही। तो उन्होंने ले जाके एक दवा खाने में साफ सफाई का उस औरत को काम दिलाए। उनका बहुत बड़ा एहसान था। तो औरत ने कही, देखिए बहू साहब, आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। तो बोले, बच्चा ऐसा है बेटी, देख मैं ये बातें जानता हूँ तू कौन से मजबूरी से लड़ रही है। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि माँ अपने जीवन में क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये बातें आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि माँ से ज़्यादा प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ से ज़्यादा आपका दर्द समझने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि अपने आप को
4 भाग में कन्वर्ट करो तो जीवन में सुकून की रोटी खा सकते हो। नहीं तो किसी भी घर में आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी आपकी कमाई है उसमें एक भाग अपने माँ को दो। माँ क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष की है, वो जीवन भर यही सोची कि हमारा औलाद एक दिन हमारे सर पे एक छत बन के खड़ा होगा। और एक भाग बीवी को दो, और एक भाग सेविंग करो, और एक भाग अपने पास रखो, यार दोस्त समाज सबके लिए। तो ही जीवन में सक्सेस होगे, क्योंकि हर उस महान व्यक्ति से समझ सकते हो कि वो अपने बीते हुए कल के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ये बातें आपको भी समझना पड़ेगा। और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। क्योंकि इस दुनिया में माँ को दुख देना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि और ये भी बात कह रहा हूँ, उस माँ को भी, हर माँ को खाली बेटी से लगाव नहीं रखना है। बेटी का शादी कर दी तो अपने घर वो सुखी रहेगी, लेकिन जो जिस लड़की को अपने घर ला रही हो बहू बना के, उसे बेटी समझो, पराया मत समझो। उस माँ से हाथ जोड़ के मेरा विनती है, अगर सुकून का रोटी खाना है तो इंटरफेयर करना बंद कर दो हर माँ से। जो इंटरफेरी माँ है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा जितना दर्द होता हमारी बेटी को, उतना ही दर्द होता है किसी की बेटी अपने घर लाने से। तो उस बहू को बेटी समझो, बिल्कुल जीवन में इंटरफेयर मत करो, तकलीफ नहीं होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।